नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 का भाग 2 पट्टिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका मधु काकरिया है। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विशेष विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का पता चला है, क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। यह पाठ इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको भूगोल और इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी और भारतीय सीमाओं के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी प्राप्त होगी। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं। गंगटोक शहर। लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। दूसरा बिंदु है युमथांग तक का रास्ता। युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई दी। इनके बारे में नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। मुख्य बिंदु नंबर 3, मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य। एकाएक लेखिका के मन में सौंदर्य की छटा छिटक गई। ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। बुनते आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंदी डोको बड़ी टोकरी में उनका बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। कुछ महिलाएं चाय के बागानों में काम कर रही थी। अगला बिंदु है स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले जिनके बारे में नार्गे बता रहा था। अगला पॉइंट है चाय के बागानों में युवतियां। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहां दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू सिक्किमी परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। इससे सिक्किम के महिलाओं का भी श्रम के प्रति महत्व के बारे में पता चलता है। अगला बिंदु है नायूंग में पहाड़। गगनचुंबी पहाड़ी के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायूंग तिस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में ठहरे। आगे का बिंदु है थोड़ी दूर ही चीन की सीमा। आगे बढ़े फौज की छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा दिखाई दे रही। लायुंग से युमथांग की ओर। लायुंग से युमथांग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षण था। डेरो लूडो डेडो और प्रियता के फूल दिखाई दे रहे थे और पूरी घाटी सुंदर हरी भरी दिखाई दे रही थी। अब पाठ परिचय। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत करती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य का अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन करती है। इसे पढ़कर हिमालय का पल पल परिवर्तित होता सौंदर्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। गंगटोक गंगटोक का असली नाम गंगटोक है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। ये मानचित्र की नजर से गंगटोक आपको दिखाई दे रहा है। पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का मूल उद्देश्य हिमालय व गंगटोक की सुंदरता के साथ साथ यहाँ की सामाजिक एकता, आपसी मेलजोल, भाईचारा, कर्मनिष्ठा, धार्मिक सौहार्द, आपसी प्रेम, भारत की संस्कृति विभिन्नता में एकता का मंत्र साकार करना है। पाठ का सार। लेखिका का ड्राइवर कम गाइड
जितेन नार्गे बताता है कि गंगटोक की सुबह, शाम और रातें सब सुंदर होती है। साफ मौसम में कंचनजंगा होटल की बालकोनी से स्पष्ट दिखाई देती है। युमथांग जाते समय सारे रास्ते हिमालय की घैन घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। कंचनजंगा के नज़ारे यहाँ से भी नसीब हो सकते हैं। ये कंचनजंगा का चित्र दिखाया गया है जो बर्फ से आच्छादित दिखाई दे रहा है। बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में बर्फ से ढकी हुई कंचनजंगा दिखाई दे रही है। इस चित्र में भी है जो बर्फ से ढकी हुई कंचनजंगा, उसके चारों तरफ है जो बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 के नाम से जानी जाती है। जितिन नार्गे ने बताया कि बुद्धिस्ट की मृत्यु पर 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता। किसी नए काम की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। महात्मा बुद्ध की यहाँ पर बड़ी मान्यता है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बौद्ध विहार बुद्धिस्ट गंगटोक की संस्कृति में चार चांद लगाते हैं। ये महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है। इस चित्र में बौद्ध विहार का दृश्य दिखाई दिया जहाँ बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रार्थना करते हैं। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। सकरे और घुमावदार रास्ते, सड़कों को बनाती औरतें, कुदाल और हथौड़ों से पत्थर तोड़ने से लोग, चाय के बागानों में रंग बिरंगी पोशाकें पहने चाय की पत्तियां तोड़ती युवतियां। तो ये चाय के बागान में युवतियां चाय की पत्ती तोड़ती दिखाई दे रही। हरी हरी वादियों में मवेशी चराते, पानी भरकर लाते, लकड़ियों के गट्ठर ढोते लोग। प्राकृतिक सौंदर्य, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हमेशा बर्फ का साम्राज्य बना रहता है। सर्दियों में स्नोफॉल से प्रकृति जल संग्रह बर्फ के रूप में कर लेती है। विराट हिमालय की महानता को लेखिका ने जब सलामी दी तब उन्हें ऊंचे शिखर से गिरता फेन उगलता झरना दिखाई दिया, जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। धार्मिक विश्वास और आस्था, लॉन्ग स्टॉक में घूमता चक्र प्रेयर व्हील, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। युमथांग के पास एक पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट मिले हैं। गुरु नानक की थाली से गिरे चावलों के कारण ही यहाँ चावल की खेती हो रही है। खेदुम यहाँ देवी देवताओं का निवास है। खेदुम वासी गंदगी नहीं फैलाते। गर्व का प्रतीक भारतीय सेना, बॉर्डर एरिया यानी चीन की सीमा, जहाँ का पौष माह का तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री माइनस नीचे रहता है। यहाँ पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। एक सैनिक के वाक्य, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता ने पहल की थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने। ये कुछ वीडियो लिंक है, आप इनको अवश्य देखें। इनसे आपको गंगटोक के बारे में, सिक्किम के बारे में, उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में और इसके अलावा आपको इतिहास, भूगोल संबंधी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी और प्राकृतिक दृश्य भी आपको देखने का लाभ मिलेगा। ये भी वीडियो है, इसमें भी ये सब जानकारी आपको प्राप्त होंगी। बौद्ध एवं विचार संबंधी प्रश्न है, दिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा था? गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक क्यों लगी? जितेन नार्गे को ध्यान में रखकर एक कुशल गाइड की विशेषताएं लिखी। पाठ में कटाओं के बारे में क्या क्या बताया गया, विस्तार से लिखो। देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं? नंबर 7, श्वेत और रंगीन पताकाएं किन किन अवसरों पर लगाई जाती है? नंबर 8, प्रकृति ने जल संचय की क्या व्यवस्था कर रखी है? नंबर 9, इस यात्रा वृत्तांत में आपको सबसे अच्छा दृश्य कौन सा लगा और क्यों? नंबर 10, पहाड़ों का प्रदूषण रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय सुझा सकते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।
जय भारत, जय हिंद।